लाइट्स कैमरा एक्शन। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस नए एपिसोड में जिसका नाम है बेस्ट आर द मिडनाइट शो। मेरा नाम कुलजीत सिंह मारवा है। आई एम ए प्रोडक्टिविटी एक्शन कोच बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी। मेरा मकसद इस शो से एक ही होता है कि आपको सक्सेस मंत्रास बताए जाएं, शेयर किए जाएं। ऐसी एक बड़ी हस्ती को लेके आया हूँ जो मेडिकल ग्राउंड्स में एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एंड बेरेटिक सर्जरीज में बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या सक्सेस मंत्र रहे उनकी लाइफ में और सीखते हैं उनसे कुछ नई चीज़ें। तो स्वागत है डॉक्टर अनिल खेत्रपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये जर्नी आपने किस मिशन के साथ शुरू करी थी? मेरे फादर एयरफोर्स में थे। ही वॉज अ वेरी स्मॉल मैन एंड ही यूज्ड टू बी, जैसे जो एयरक्राफ्ट्स के रिपेयर करने का वो काम करते थे। ओके। जिस टाइम पाकिस्तान का वॉर वो 65 के अंदर, माय फादर वाज द ओनली मैन हु शोड द लाइट्स टू द एयरक्राफ्ट। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर लाइट दिखाएंगे तो बम कर देंगे, उस टाइम जो एनिमी है बम करेगा उसी टाइम। ओके। तो माय फादर टुक अ रिस्क कि कोई बात नहीं, बम बजाऊंगा परंतु मैं नेचुरली अपने कुछ कर दूंगा। तो अब उस टाइम मैं सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ता था, सेकेंड क्लास में था मैं। मेरे फादर ने उस टाइम अवार्ड लिया, एक वायुसेना मेडल विच वॉज गिवन बाय शास्त्री जी। सेकेंड क्लास में जब मैं था तो देयर वर 48 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरा रैंक आया 47। ओके। तो मैंने घर जाके अपने माँ बाप को बोला, देखो मैं कितना पास हो गया। मेरे फादर को अपना बोला, 50 से बांटो, लड्डू बांटो अब। तो उन्होंने बोला, थप्पड़ मारा मेरे को एक। उन्होंने बोला, बेवकूफ़ तू 47 आया है, 48 ही बच्चे हैं। ओह माय गॉड। एक ही तो रैंक तू, वरना फेल हो जाता तू। फिर उसके बाद में मेरे को ज़ीर हुआ कि मेरे को कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि रैंकर्स थे मेरे फादर। रैंकर्स मतलब कॉर्पोरल, सार्जेंट, जैसे पुलिस में हेड कॉम। तो ट्रांसफ़र होती रहती थी उनकी, कभी कहाँ पे कभी यहाँ पे। इस इंसिडेंस से क्या हुआ कि ट्रांसफ़र होने से जो क्वेश्चन पेपर बनते थे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय, जी जी, वो सेम ही क्वेश्चन आते थे। ओके। और इंसिडेंटली क्या हुआ कि मैंने सारे सेक्शन में टॉप कर दिया। जब मैंने सारे सेक्शन में टॉप किया तो मेरे को लगा कि मेरे फादर ने बोला, देखो नाउ दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन हिट द टारगेट। यू आर फर्स्ट इन द क्लास इन ऑल द सेक्शंस। सो यू ऑलवेज शोड योर नेक्स्ट लेवल ऑफ योर, शोड माई लेवल। ओके। उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड आई ऑल द टिल माई MBBS MS आई वाज ऑलवेज फर्स्ट। वाओ। और उसके बाद में RML के अंदर मैंने जॉब किया, गंगाराम में जॉब किया। RML में के अंदर क्या था कि मेरे को एक बहुत गंदी आदत थी। आई वॉज अ क्रॉनिक पान ईटर, वेरी क्रॉनिक। ओके। तो जो लोग थे ऑपरेशन कराने वाले थे, बोलते थे पान वाले डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है। इतना मतलब फेमस हो गया था मैं कि पान वाले डॉक्टर से आना अभी के पास है, बट नाम रखा पान वाले डॉक्टर से ऑपरेशन। ओके। एक दिन मेरे को उस चीज़ से इतनी नफरत हो गई कि मैंने, लोग कहते हैं ना कि मैं छोड़ नहीं सकता, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा। आज मैंने इतना छोड़ दिया, आज मैंने इतना छोड़ दिया। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में। आइदर यू लिव वंस और यू नेवर लिव। Once for all. Once for all, I threw it. Yeah. My God, I got the success. उसके बाद में हम अपने 2 ब्रदर्स हैं। मेरे ब्रदर ने एक नर्सिंग होम बनाया जहाँ मेरे फादर ने एयरफोर्स छोड़ने के बाद में हम दोनों को बनाया, सेटल किया वहाँ पे। इंसिडेंटली माई फादर डाइड, माई मदर डाइड, सो आई वॉज आउट ऑफ माई प्लेस। मेरे ब्रदर ने तो मैंने बैंक से लोन लेके, इधर से कभी फ्रेंड से लिया, आपसे लिया, उधर से लिया, एंड मैं टेक अ स्मॉल प्लेस। मैंने एक उस दिन एक ट्रिक किया कि मैंने फर्स्ट डे, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, तो मैंने 7 ऑपरेशन किए फर्स्ट डे। 7 ऑपरेशन करने में क्या हुआ कि अगर एक आदमी को देखने भी 3 आदमी आएंगे, उनमें से एक को तो हर्निया होगा, एक को तो कुछ होगा। तो वो उन्हीं में से पेशेंट्स बन गए। जो 7 पेशेंट का ऑपरेशन किया था, उन्होंने बताया हमारा ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। जो देखने आए थे उनमें से मेरे को दिखाने शुरू हो गए। सो देन आई ग्रू अप। तो एक दिन में 7 ऑपरेशन इज नहीं, 7 वाज नथिंग। आज भी मैं 4-5 करके आया हूँ अभी भी।
ओके। और वी हैड मेड अ रिकॉर्ड। कोइंसिडेंटली क्या है कि हमारे पास कोई गिनीज बुक वाला या ऐसा कोई आदमी नहीं था। वी वेंट टू मुक्तसर, और मुक्तसर में पंजाब में जाके मैंने 1 डे 29 सर्जरीज की। वाओ, वंडरफुल। सो दर्शकों, हम सीख रहे हैं इनसे कि एक तो नेक्स्ट लेवल अपना देखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा एक कंटिन्यूटी, एक परसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब को कभी टायर्डनेस भी फील नहीं हुई अपना काम करते हुए, बिकॉज इट्स हिज पैशन। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली। That's wonderful. So अभी आपके काम में when you have a केतरपाल हॉस्पिटल इन बाली नगर, तो ये आपके और फैमिली मेंबर्स भी साथ में हैं, या आप कैसे रन कर रहे हैं? जो मेरा बेटा है और बेटी है और मेरी बहू है, उनका एक अलग क्लिनिक बना के दिया मैंने। नॉट अ क्लिनिक, इज अ हॉस्पिटल वेयर दे वर्क। माय डॉटर इज डूइंग IVF। ओके। मैं जो है अपना अकेला F95 करके जो सेगमेंट है जो मैंने लिया था जी। उसमें काम करता हूँ। Okay. सो आई सी अबाउट 30 to 40 पेशेंट्स अ डे, सर्जिकल पेशेंट्स। नेक्स्ट डे उन्हीं पेशेंट्स में सिलेक्ट करके 6-7 ऑपरेशन कर लेता हूँ। आई स्टार्ट माई सर्जरी इन द मॉर्निंग अराउंड 8:30, 9 o'clock ओके। एंड फिनिश अप बाय 12:30 एग्जैक्टली। ओके। 12:30 करके फिर मैं सीधा OPD में चला जाता हूँ, एंड आई फिनिश माई OPD बाय 5 o'clock। तो सर्जरी के बाद अपने पेशेंट्स को दोबारा रिविजिट के लिए भी टाइम देते होंगे? बिल्कुल, शाम को मैं 5 बजे के बाद जाता हूँ। मेरे पास 4-5 डॉक्टर्स हैं ओके। जो मेरे जूनियर्स काम कर रहे हैं। ओके। वो सब देखते हैं ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। दे कम एंड इन्फॉर्म मी ऑल्सो इफ देयर इज एनीथिंग। ओके। आई सी लीव द OPD एंड आई सी द पेशेंट फर्स्ट। वाओ, वंडरफुल। मतलब कमिटमेंट पूरी है आपके पूरी पेशेंट्स के लिए कमिटमेंट है। कि और दूसरा क्या पूरा है, कंप्लीट रिलीफ चाहिए उनको, पूरा आराम चाहिए, तो ये आप रखते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर आज कोई भी आदमी गुरुद्वारे भी जाता है, आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जी। अब बंगला साहब गए, जी। अपने 50 रुपये डाले, मैंने 10 रुपये डाले। जब मैं बाहर आऊँगा मत्था टेक के, तो जो भाई जी प्रसाद देने वाले वो 50 रुपये वाले को ज़्यादा नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना कि 10 वाले को देना। सबको दे रहे हैं। सो आई मेक अ प्रिंसिपल कि अगर मैं मरीज को बोलता हूँ कि आई चार्ज दिस मच अमाउंट, अगर एक आध दिन ऊपर नीचे भी होता तो आई डोंट चार्ज एक्स्ट्रा। अमेजिंग। क्योंकि उससे क्या है कि पेशेंट को एटलीस्ट वो रहता है कि आई एम नॉट बीन, मेरे को कुछ डॉक्टर ने चीट तो नहीं किया। उसको ये नहीं लगा कि मैं फीस मैं कम दे फीस ज़्यादा पा नहीं रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कुछ मेरी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो, तो वो कमिटमेंट पूरी रहती है। और अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो आई डू इट कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्सो। वाओ, वंडरफुल। तो दैट्स ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में आप पूरा उनका सपोर्ट करते हैं, पूरा देखते हैं, तो दैट इज व्हाई यू आर मोर सक्सेसफुल, मोर पॉपुलर इन दिल्ली। तो कुछ नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोफाइल कि आपको अपना जो काम किया गया जी। अगर हम दिल से करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग। अंदर से अंतरात्मा आपकी खुश होती है कि आपने काम ठीक किया। तो डॉक्टर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपसे बात करके कि आपका जो करने का तरीका है, आपका जो अपना वे ऑफ बीइंग है, वो बहुत ही डिफरेंट है, और कमिटमेंट है उसमें, पैशन है, लोगों के लिए सर्विस के लिए कमिटमेंट है। सो बहुत अच्छा लगा। तो और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं आपके यहाँ? फैसिलिटीज़ बोले तो ट्रीटमेंट के लिए किस टाइप के पेशेंट आपको अप्रोच कर सकते हैं, ताकि हमें दर्शकों को पता लग सके, ताकि वो भी आप तक पहुँच सकें? So once we level to be a hospital, Okay. hospital means you have all the services. Okay. Like right from brain surgery, cancer surgery, chest surgery, except the cardiac surgery, we do everything. Okay. Except cardiac surgery because we don't have a cardiac center. मैं कार्डियक पेशेंट को देखता भी नहीं, रखता भी नहीं। कल किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, देन आई विल बी कार्डियक के लिए मैं नहीं करता। तो लेप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी एंड सब कुछ, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, ओके, सब कुछ है। सो गॉट अदर डॉक्टर्स, स्किन डॉक्टर्स हैं, स्किन डॉक्टर्स, ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, ओके, दे ऑल कम, दे आर ऑन कॉल, दे सी द पेशेंट, वी पे द मनी। सो डॉक्टर अनिल केजरीवाल, बहुत अच्छा लगा आपके हॉस्पिटल के बारे में जान के कि इतनी सारी सर्विसेज आप दे रहे हैं। तो आगे और क्या एक्सपेंशन के प्लानिंग है अपने पास? सर, बीइंग अ सर्जन में कार्डियक कभी नहीं सोचूंगा। ओके, क्योंकि उसके अंदर कारण उसका कार्डियक मैं नहीं सोचूंगा कभी भी। हाँ, क्योंकि उसमें जब इस डॉक्टर को इसी दिखना ही नहीं आता हो, ओके, तो क्या दिखेगा?
कार्डिक का क्या काम करेगा। मेरे को बेसिकली और एक्सपेंशन के अंदर चाहिए, जैसे मेरा बेटा यूरोलॉजिस्ट है, ओके अब वो और फर्दर यूरोलॉजी के काम कर रहा है। लेप्रोस्कोपी से हम ऑलमोस्ट आजकल काफ़ी काम करने शुरू कर दिया हमने। जी। जो काम पहले लेप्रोस्कोपी से नहीं होते थे, अब लेप्रोस्कोपी से कैंसर सर्जरी और भी सर्जरीज काफ़ी कुछ करना शुरू कर दिया। ओके एंड बाकी जो मेरी डॉटर है उसका गायनी वर्क हैज़ पिक्ड अप वेरी नाइस। माई डॉटर इन लॉ, शी इज़ डूइंग अबाउट 150 to 200 operations a month for eye. It's very good. The time she gives to the, because she's got a young son also. और मेरी बेटी की 2 बेटियां हैं, तो उन दोनों को भी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। Okay. तो आपका मतलब है कि जो ऑलरेडी जिस फील्ड में आप कर रहे हो उसमें थोड़ा सा वो उसी में करना चाहते हैं, एक्सपेंशन और करना चाहते हैं, और नई किसी मशीनरीज चीज़ लाना चाह रहे हैं। और कुछ नहीं करना चाहते सर, हाँ मतलब उसी में एक्सपेंड करना चाहते उसी हैं। में एक्सपेंड करना चाहते तो कैसे आप लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं? हैं। सर मैं ऑलमोस्ट 18 आवर्स हॉस्पिटल में रहता हूँ सर। अच्छा ओके सुबह मैं 6 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक हॉस्पिटल में होता हूँ, और उसके अंदर तो अप्रोचेबल हूँ। एक सबसे बड़ी चीज़ मेरी क्या है कि मैं सेलफोन यूज़ नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सेलफोन यूज़ नहीं करता। चलिए तो वाकई मतलब विश्वास करने लायक है नहीं बात, पर फिर भी विश्वास कर रहा हूँ बिकॉज आप जैसे लोग बोल रहे हैं, और ये तो एक रेवोल्यूशन आने वाला है फिर। और दूसरी चीज़ ये क्या है कि सर एक कुछ मिसहैप हुआ मेरी लाइफ में, मैंने उसके बाद में 2005 से लेके आज 2013 आई एम गोइंग टू वृंदावन एवरी संडे। ओके चाहे वो कोविड था, चाहे वो डेंगू था, मैं संडे को वृंदावन बाकी बिहारी जाता हूँ, वाह, हर संडे। एवरी संडे। इट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 20 years। वाह वंडरफुल वंडरफुल। तो आप जितनी मेडिकल साइंस को इम्पोर्टेंस देते हैं उतनी स्पिरिचुअल साइंस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो भी बहुत ज़रूरी है। सर आप जो कर रहे हैं किसकी बदौलत कर रहे हैं? ओके ठाकुर जी, गुरु जी, वाहिगुरु, उनकी बदौलत कर रहे हैं। हम लोग, आप कुछ कर नहीं सकते। God has given you something that you're talking. God has given me something that I'm talking to you. Wonderful. That's really that's designed by him. Yeah. So आपको अप्रोच करने के लिए मेरे को एक बहुत यूनिक चीज़ आपके कार्ड पे दिखी थी, which is a toll free number. टोल फ्री नंबर है सर। बाकी मेरा सेल फोन है, इट इज़ मैन बाय माई स्टाफ। वो देखती है लड़कियाँ, Okay. जैसे व्हाट्सएप आता है, फ़ोन होता है, कभी उसमें कुछ किसी ने भेजना है, सर देख के मेरे हाँ नॉर्मल इंक्वायरीज के लिए टोल फ्री नंबर ज़्यादा इजी हो जाता है एंड वी कैन। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको लिए चलते हैं डॉक्टर आचार्य जी के पास, जिनसे आप अपनी कुछ पर्सनल इंक्वायरीज होंगी जो आपके बिजनेस के बारे में, वो भी आप पूछ सकते हैं। सो आइए चलते हैं नए सेक्शन में। सो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे नए सेक्शन में, जहां हम आचार्य जी से मिलते हैं और एक और सक्सेस के लिए एक और स्टेप, एक और राज जानते हैं आचार्य जी से कि कैसे हमारे सक्सेसफुल पीपल जो इस शो में हमें गाइड करने आए हैं और क्या रास्ता अपना सकते हैं सो दैट वो नई मंजिलें पा सकें। तो स्वागत है डॉक्टर आचार्य जी। प्रणाम जी। प्रणाम मेरी तरफ से भी। सो आचार्य डॉक्टर विवेक पंचतत्वा जी, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अनिल खेतरपाल ऑलरेडी मेडिकल साइंस में अभी शेयर किया इन्होंने, स्पिरिचुअलिटी में भी है, क्योंकि हर संडे को ये बिहारी जी के यहाँ जाते हैं जो बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर अनिल, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इनसे उसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, ताकि और कैसे क्या चीज़ें ऐड करें ताकि एक नया स्टेप आपको मिल सके। सबसे पहले तो आचार्य जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि इस बार जब वो कहते हैं ना कृष्ण के दर्शन होते हैं चरणों के, वो बहुत मुश्किल होते हैं, और आपको कोई भी करने से बोला था। मैं क्योंकि इतने सालों से वहाँ जा रहा हूँ तो मैं इतना खुश नसीब था, मेरे को पंडित जी ने ऊपर बुला के चरणों पे हाथ लगा के दर्शन करवा दिए। तो आचार्य जी मैं उसके लिए मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, कम से कम कई दिन तक मैं इतना उत्साहित रहा, मेरे को लगा कि मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ कि मैंने ये कर लिया। मेरे लिए कोई भी और बड़ा नहीं है जो मेरे को उसने कर दिया। जिसके पास ईश्वर है उससे तो बड़ा कुछ है ही नहीं। बाकी मैं अपने बिजनेस के बारे में आचार्य जी कभी भी मैं ये नहीं देखता, मेरा एक मोटो है
मैं देखता हूँ वेयर केयर इज ए कल्चर, और उसके अंदर कई लोग ऐसे आते हैं जो आते हैं जिनके पास में पैसे कम हैं। जैसे पहले मैं राम लोलिया में काम करता था, वहाँ भी लोग, मैं इसलिए मैं पॉपुलर था, वो तो बात एक अलग थी पान खाने वाली, इसलिए पॉपुलर था कि जैसे मेरे को ऑपरेशन 5 करने हैं या 10 करने हैं तो मैं जल्दी से जल्दी डेट देता था। मेरे बॉस की डायरी मेरे पास ही होती थी। और दूसरा क्या है कि अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट रखा हुआ है हमने, इतनी सर्विस करनी है। अगर सपोज आपकी जेब में 2 रुपये कम भी होंगे तब भी हम काम आपका ज़रूर करेंगे। जैसे आप गुरुद्वारे में चले गए, प्रसाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मंदिर चले गए, आपको टीका लगाया जाएगा। आई ऑन दैट प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया। देखिए जी, आज के समय में, आज के ज़माने में जब डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है, जो कि एक नोबल प्रोफेशन होता है, वो बिजनेस बन गया है तो आप उसमें, उस धारा में अगर अपने आप को इस तरीके से आप चला रहे हैं तो आप आज के समय में जो कहते हैं ना कि भाग्य क्या होता है, हमसे लोग कई बार कहते हैं कि जी भाग्य खराब है, भाग्य अच्छा है। मैं कहता हूँ भाग्य खराब अच्छा नहीं है, भाग्य आप खुद हो, क्योंकि आपने जो कर्म किए हैं वो आपका आज का भाग्य है। तो आप जो आज कर रहे हो वो कल का आपका भाग्य है। तो आप समझिए आपका समय बड़ा ही उज्ज्वल है, क्योंकि जो आप आज बीज बो रहे हो उसी के फल आपको कल खाने को मिलेंगे। तो जिस किस्म के आप बीज बो रहे हो वो बीज इतने अच्छे हैं कि आगे फल मीठे और अच्छे फल ही देने वाले हैं, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपने जो भाग्य बारे बताया, पर तो हम लोग क्या है कि ये सोच के नहीं करते कि उसका ये कार्य करना है। यही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात सोच के करते हैं कि काम उसका हो जाए, अपने परिवार में राजी खुशी मिल जाए। मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो एक ऐसा बीज है, यही तो एक ऐसा कर्म है जो आप आज के समय में कर रहे हो, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत फलदायी होने वाला है। क्योंकि कोई भी कर्म करने के इंसान के अंदर के कई किस्म के भाव हैं। एक व्यक्ति एक कर्म करता है, वो लालच से जुड़ा हुआ होता है कि मुझे बस कैसे भी करके इस काम को कर देना है, उसके अंदर लालच है। एक व्यक्ति कर्म करता है कि ठीक है भाई, मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम है, मुझे कुछ अपने घर को चलाने के लिए भी चाहिए, लेकिन सामने वाले का भला हो जाए, दूसरे व्यक्ति का भला हो जाए, वो अपना घर सुख से शांति से ठीक होके चला जाए, ये एक भाव है। और इस भाव से जिससे आप काम कर रहे हो तो उससे बड़ा तो कोई भाव ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और हम जब बात करते हैं ना, देखिए मैं थोड़ा अलग किस्म का ज्योतिष और वास्तु शास्त्री हूँ। मैं टिपिकल लोगों की तरह वैसे काम नहीं करता, मैं बहुत प्रैक्टिकली और साइंटिफिक तरीके से काम करता हूँ। व्यक्ति का जो भाव है, व्यक्ति का जो मन है, वो एक अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है। मन एक बहुत बड़ी ना, आप कह सकते हो ज़मीन है, जहाँ आप हर समय अपने भाव के बीज बो रहे हो। वो बीज कल को बड़े होंगे, उनको समय का अपना खाद पानी मौसम मिलेगा, वो बड़े होंगे और वही फल देंगे। और यही भाव हैं जो अच्छे फल भी देते हैं, और व्यक्ति के भाव अगर खराब होते हैं तो भाई बुरे फल भी देते हैं। तो मेरे पास कोई कभी आता है ना कहने के लिए कि जी मेरी भाग्य में ऐसे लिखा, मैं कहता भाई कि तेरे भाग्य में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि तेरे कर्म ऐसे रहे हैं, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य कोई अनोखी चीज़ नहीं है, भगवान की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो सिस्टम है भाई, वो तो एक रूटीन सिस्टम है। उस सिस्टम से चलेगा और उस पर जो सिस्टम में डालेगा वही निकल के आएगा सामने। कर्म कर रहे हैं बस, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये हमने सीखा कि मेडिकल साइंस बोले तो न्यूरो साइंस भी यही बोलती है कि थॉट प्रोसेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो शास्त्री जी ने अभी बोला बहुत इम्पोर्टेंट है सर। हाँ। आज हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे को काम करने के पहले, अगर आज हमारे पास एक आदमी चक्कू चलाता है, अभी चक्कू चला जेल बिल्कुल में बिल्कुल, जैसे उन्होंने बोला काटने के लिए, एक चक्कू चलता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने सीखा भी डॉक्टर अनिल खेत्रपाल से बहुत कुछ, और ये भी जाना कि हमारे बीमारियों का इलाज कहाँ हो सकता है। तो ये नीचे दिए गए नंबरों पे आप उनको संपर्क कर सकते हो, आप उनसे मिल सकते हो अपॉइंटमेंट लेकर, और वो आपको भी पता लगा है कि उनका सिर्फ एक ही जो पर्पज़ है, मकसद है, वो ये है कि आपके इलाज पूरी तरह से करना, पूरी कमिटमेंट के साथ करना। तो आप वहाँ जा सकते हैं इन्हीं नंबरों में संपर्क करके। धन्यवाद।